बोले ना 45% तुम्हारा 55% सरकार का। ऐसा लठ बजेगा देश में, ऐसा लठ बजेगा कि ऐसा लठ आजादी की लड़ाई में भी नहीं बजा था। पर सीधे आए अखिलेश यादव, सीधे आए, या वो युवजन सभा में थे? नहीं ना, युवजन सभा में तो नहीं थे। वो तो जब आए तो मालिक मुख्तार होके ही आए। राहुल जी भी वैसे ही आए, वो प्रेम नारायण सिंह की तरह काम तो नहीं कर रहे थे कहीं किसी ब्लॉक में जमीन पर। तो विरासत का ही खेल है मेरे भाई, उसमें सब मलाई चाप रहे हो और ननकू के लिए ये कह रहे हो कि नहीं तुम्हारे पास 10,000 रुपया था मरते समय, 4,500 तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, 5,500 सरकार के पास। आप ये नया सुतली बम ले आए, ये भी चला दिया, और वो भी एन चुनाव के वक्त। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा हिंदू विरोधियों और देश विरोधियों की तसल्ली बख्श धुलाई की जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा राहुल गांधी कह रहा है कि हम सबके संपत्तियों का एक्सरे करवाएंगे। ऊपर से एक सैम पित्रोदा उनका गुरु ये कह रहा है कि सबके मरने के बाद आधी संपत्ति सरकार को चली जानी चाहिए। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने जमकर बजाया है, देखिए आप इस डिबेट में। इस देश में आपको लगता कोई एक आदमी ऐसा ढूंढ सकता है कि सैम पित्रोदा ढूंढ सकते हैं जो ये कहे कि हाँ भाई हमारे बाल बच्चों को 45% दे देना, 55 सरकार ले जाए? ऐसा कोई मिलता है? आदमी अपनी संतान के लिए जीवन भर संघर्ष करता है कि किसी और के लिए करता है? अपने मन से दे जाए अलग बात है, लेकिन कानूनन आप तो दखल नहीं दे सकते ना निजी संपत्ति पर। तो आदरणीय उदित राज जी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा भी नहीं कि गांव खेड़े के हैं, IRS रहे, पत्नी भी है सर्विस में। उनने कहा जो पित्रोदा ने कहा वही सही है, मेरा भी विचार वही है, और मेरे विचार को पित्रोदा की तरह निजी ना कहा जाए। आदरणीय उदित राज जी ने कहा उसको कांग्रेस का विचार माना जाए। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। मसला ये है, वो बाबा साहब के अनुयायी भी हैं, एक फेडरेशन भी चलाते हैं SC ST का। अब उनको लठियाओ नहीं ना। अब उदित राज जी का क्या करिएगा? वो कह रहे यही है राइट चॉइस, यही आइडिया ठीक है, भारत में तुरंत लागू करो। एक समोसे की दुकान बाप ने अपने जीवन काल में बना पाई, सोचता है मेरे मरने के बाद बेटा इसी को बैठ लेगा, परिवार चल जाएगा। बोले ना 45% तुम्हारा, 55% सरकार का। ऐसा लठ बजेगा देश में, ऐसा लठ बजेगा कि ऐसा लठ आजादी की लड़ाई में भी नहीं बजा था। प्रेम नारायण भाई सच्ची लिख लो, नहीं तो कहीं करके देख लो, संभव नहीं। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाएंगे इस पर, कोई वर्ग हो इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगा? अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और सबसे पहली बात, पित्रोदा जी राजीव गांधी के भी सलाहकार थे, राहुल गांधी के भी सलाहकार है, प्रियंका जी के बच्चे के भी सलाहकार होंगे। विरासत में वो तो सलाहकारी छोड़ नहीं रहे। राहुल जी के पास विरासत में राजनीति आई, ऐसा तो है नहीं कि वो मोहल्ला कांग्रेस कमेटी के मेंबर से शुरू किए हो, नहीं ना, वो तो सीधे टॉप से शुरू किए, विरासत में ही आई ना। ऐसा तो है नहीं कि वो NSY में कहीं रहे हो, सीधे आए अखिलेश यादव, सीधे आए, या वो युवजन सभा में थे? नहीं ना, युवजन सभा में तो नहीं थे। वो तो जब आए तो मालिक मुख्तार होके ही आए। राहुल जी भी वैसे ही आए, वो प्रेम नारायण सिंह की तरह काम तो नहीं कर रहे थे कहीं किसी ब्लॉक में जमीन पर। तो विरासत का ही खेल है मेरे भाई, उसमें सब मलाई चाप रहे हो और ननकू के लिए ये कह रहे हो कि नहीं तुम्हारे पास 10,000 रुपया था मरते समय, 4,500 तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, 5,500 सरकार के पास। लठ बजवाओगे क्या देश में भैया? क्यों ऐसा प्रपंच फैला रहे हो? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होगा तो बवाल होगा। रूस विभाजित हो गया ऐसी ही अल्लवल नीतियों के चलते, और कांग्रेस कह रही है हमारा कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान नहीं था तो पित्रोदा के बयान का खंडन करने सब लोग क्यों उतरे? मैं फिर कह रहा हूं ये वैसी ही गलती है। प्रेम नारायण जी मेरी बात लिख लीजिएगा, 4 तारीख को हम आप बैठेंगे, 4 जून को। फिर जैसी गलती अय्यर के बयान पर नुकसान हुआ, आपको दिग्विजय सिंह के बयान से नुकसान हुआ,
ये किसने कहा था कि सोनिया जी ने बाटला हाउस कांड में जब आतंकी मारे गए तो आतंकियों के मारे जाने पर वो रात भर रोई सोनिया जी, आंसू ही नहीं बंद हुए उनके, पूरी रात आंसू बहते रहे। आप ये नया सुतली बम ले आए, ये भी चला दिया, और वो भी एन चुनाव के वक्त। आपको अंदाज है कि जब ये बात नीचे तक जाएगी, गांव तक, और गांव में जब 10 लोग एक साथ बैठेंगे, वो कहेंगे भैया ऐसा हो जाएगा, तो क्या सीन बनेगा? कांग्रेस भाजपा का मसला ही खत्म हो जाएगा। तब मसला होगा बैल बचाओ, ट्रैक्टर बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, खेत बचाओ, मकान बचाओ, दुकान बचाओ। किससे? बोले पित्रोदा वाली पार्टी से। खतरा यहां से शुरू होता है मित्र, इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।